solve this question. Find the range of y equal to this, है ना? सॉल्व करो. देखो इसकी यदि हम डोमेन देखें, मतलब डोमेन देखें यदि इसका कि डोमेन मतलब कि जिनके लिए ये डिफाइन है, जिन x के लिए ये डिफाइन है, तो 3 को छोड़ के बाकी सबके लिए डिफाइन है, तो ऑल रियल एक्सेप्ट 3. ठीक है, तो हमारा तरीका क्या होता था, इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y से, y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो xy माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, इस तरह से. और ये इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 माइनस वाई प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0. 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये आ गया. ठीक है, तो ये देखो x में क्वाड्रेटिक है और x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, ये जो डोमेन है ये इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3. ये यदि ये सिचुएशन है तो यहाँ पे यदि d का रियल रूट आ रहा है तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आप ये लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 2 माइनस वाई बी स्क्वायर माइनस 4a1 और c कितना है 3y माइनस 11, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये अप्लाई किया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12y प्लस 44 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा. और ये क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस ये कितना 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे इसके फैक्टर आ जाएंगे, 12 और 4 16 होता है और मल्टीप्लाई 48, तो इसको देखोगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा y माइनस 4 y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वेवी कर्व लगा दीजिए, इंटरवल मेथड. ये 4 है, ये 12 है और ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो y बिलोंग्स टू, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कहां से कहां बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक यूनियन 12 से इन्फिनिट तक. और हमें यही तो चाहिए था, फाइंड द रेंज ऑफ y, यही चाहिए था ना बच्चा. देखो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक आती, तो यहां से डायरेक्ट मिल गया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनिट 12 से इन्फिनिट. क्या इतनी बात समझ है, क्लियर है क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन लिखो. find the range of y is equal to x minus 1 into x minus 3 upon x minus 2. नोट इट डाउन. इसकी रेंज बताओ. कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे यदि आपका आंसर आ जाए तो आप बोल दिया करो, बैठे मत रहा करो, मैं वेट करता हूँ. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं y x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 3. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3 ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे इन सबको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐसा। ठीक है, अभी देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई टाइम्स एक्स, 4 प्लस वाई टाइम्स एक्स प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अब ऑलरेडी x बिलोंग्स टू ऑल रियल है, यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस 4a1 और c है 2y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका माइनस 4ac दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा 16y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 8y और माइनस कितना हो जाएगा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इससे ये कट हो गया और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल। y की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमेशा ट्रू है। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस बिकम, रेंज मतलब y बिलोंग्स टू दिस इज ऑल रियल आ जाएगा। समझ आया? अच्छा, मैं इसका ग्राफ बता देता हूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसा बनता है। आप बना लीजिए इसको कैसे बनेगा। ये देखो यहाँ पे लेट से मैं 1 बना देता हूँ और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 2 पे तो ये नॉट डिफाइन आएगा, 2 पे ये नॉट डिफाइन आएगा, 2 पे नॉट डिफाइन है ये सिचुएशन। और देखो 1 और 3 पे 0 आएगा, यहाँ से पास होना है। और यदि आप इसका वेवी कर्व देखो साइन स्कीम की बात करें तो 1 2 3 इधर जस्ट राइट में प्लस माइनस ऐसा, मतलब इधर ये पॉजिटिव आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। देख लो ध्यान से। तो 2 के जस्ट राइट में ये नेगेटिव है, 2 के जस्ट राइट में ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगा और 2 के जस्ट लेफ्ट में ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा, क्योंकि 2 के जस्ट लेफ्ट में ये वैल्यू कोई फाइनाइट ऐसा कुछ होगा, जैसे 5 अपॉन टेंडिंग टू 0, 5 टेंडिंग टू 5 अपॉन टेंडिंग टू ऐसा कुछ होगा। तो ये प्लस 0 प्लस आएगा, 0 प्लस में ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यदि 5 अपॉन टेंडिंग टू 0 माइनस हो तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो ये इधर से ये ऐसे जाता है और यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से इनका ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा और ये प्लस इन्फिनिटी से ये ऐसे जाएगा। तो ये इसकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स एक्सेस। हो सकता है उतना ग्राफ अभी इतने ना समझ में आए, लेकिन आप बना लीजिए इस तरह से कि ये ग्राफ 1 2 3 है। तो देखो 2 पे तो ये नॉट डिफाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन आएगी, जहां पे नॉट डिफाइन है वर्टिकल लाइन। और उसके जस्ट राइट में देखा साइन स्कीम कैसी है, तो जहां पे नॉट डिफाइन है उसके बाद ये जो है या तो प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी जाएगा इस तरह से। तो माइनस इन्फिनिटी और ये 3 0 और इस तरह से इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये कैसे देखा कि प्लस इन्फिनिटी जाएगा, तो इसमें लिमिट का भी हमने प्रयोग किया है।
लिमिट लगाना पड़ेगा कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो x माइनस वन और x माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू। तो ऊपर नीचे यदि हम x से डिवाइड भी कर दें तो भी ये ऊपर एक्स स्क्वायर है, मतलब पावर ज्यादा है, तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो डोमिनेट करेगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है। और यदि माइनस इन्फिनिटी की बात करें, माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो अभी लिमिट हमने ज्यादा पढ़ा नहीं, तो बस आप इसको एक रफ आइडिया देख लीजिए। अभी अब अपनी नोटबुक में इसको नोट करके रख लीजिए, जब हम लोग ग्राफ करेंगे तो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इस तरह का जो केस है उसका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, बाद में जब आप रिवाइज करोगे ना तो ये याद रहेगा तुम्हें कि अरे इसका ग्राफ इस तरह से होता है ना। नेक्स्ट, राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to x minus 1 x minus 2 upon x minus 3। आंसर कर, आंसर आपका क्या है एक बार बोल देना, कितना आंसर आया। y बिलोंग्स टू सर माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 से इन्फिनिटी। 2 रूट 2 से इन्फिनिटी, हाँ यही आंसर आना है बच्चा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एज यूजुअल सेम टेक्निक अप्लाई करनी है बार बार। तो y इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, है ना। तो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स वाई प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। 3y प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वाई टाइम्स एक्स, 3y प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 3 प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस 4a1 और c कितना है 3y प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। और ये आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, है ना, माइनस 12y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा है। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसके दो फैक्टर आएंगे, दो रूट आएंगे। पहली बात तो वो रूट निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो ये आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 36 बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना आएगा अपॉन 2a, जिसको ये क्या कर दिया मैंने, ये 6 है इधर प्लस माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 3 प्लस माइनस, और यहाँ पे 36 में से 4 गया तो 32, 32 16 इंटू टू 4, तो ये क्या बचेगा, 2 रूट 2 ना, 2 रूट 2 बचेगा यहाँ पे। तो 32 16 32, हाँ ये ठीक है इतना। अदरवाइज यहाँ पे इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, इसके दो फैक्टर y माइनस एक 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा, और y माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा।
और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे अप्लाई करना है इसको। तो अभी वेवी कर्व या इंटरवल मेथड जो भी आप बोले अप्लाई कर देते हैं। तो इधर आएगा 3 माइनस 2√2 और इधर आ जाएगा 3 प्लस 2√2, ऐसा सिचुएशन है। तो इधर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, है ना। अब ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, तो इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू करेगा माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस 2√2 यूनियन 3 प्लस 2√2 से इन्फिनिट, ये आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। अब देखो तो इसका जो ग्राफ बनता है, चलो इसका भी ग्राफ बना देते हैं, है ना। और दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से आता है इसका ग्राफ। देखो ये जो है ना, इसको 3 पे प्रॉब्लम है, x3 1 और 2 पे तो ये 0 हो रहा है, 1 और 2 पे तो ये 0 हो रहा है। लेट्स से दिस इज 1 2 एंड ये 3 हो गया। 3 पे ये नॉट डिफाइन आएगा ऐसे, तो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसकी यदि साइन स्कीम देखें तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। और चूंकि 3 पे नॉट डिफाइंड है, 3 के जस्ट राइट में ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और 3 के जस्ट लेफ्ट में ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, ठीक है। और होता क्या है कि देखो इसकी y की रेंज ये आ रही है और प्लस इन्फिनिटी, यदि x प्लस इन्फिनिटी रख दें तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, यदि माइनस इन्फिनिटी रखें तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब x इधर एक्सट्रीम x में x एक्सिस ये प्लस इन्फिनिटी है ना, इधर प्लस इन्फिनिटी है और इधर है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी में। तो प्लस इन्फिनिटी रखते हैं यहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी में ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और माइनस इन्फिनिटी में ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा इस इधर से। और ये कुछ इस तरह से होगा कि ये ऐसे आएगा और ऐसे यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी में ये देखो ये 1 और 2 पे ये 0 हो रहा है, 1 और 2 पे 0 हो रहा है, तो मतलब यहाँ कहीं पे ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे होता जाएगा 2 पे। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन आ रही है, ऐसा सिचुएशन इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक अब इसमें कुछ है ही नहीं, ये वाला पोर्शन रुका हुआ है। तो पता है ये हाइट कितनी है, ये हाइट है देखो 3 माइनस 2√2 और ये वाला पॉइंट पता है क्या है 3 प्लस 2√2। तो इससे हमें पता चल गया। अभी x क्या है वो नहीं पता किया क्योंकि वो कैलकुलस का पार्ट है उतना ज्यादा, बट एक आइडिया मिल जाता है कि ये इस तरह से है। देखो अब दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे इस वाले कर्व में यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर है और ये भी सिमिलर, देखो दोनों ग्राफ में, दोनों देखो x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2, लेकिन यहाँ पे जो x माइनस 2 जो है, जो जहां पे ये 0 हो रहा है, ये 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, तो इस तरह का कर्व बना। और यहाँ पे देखो ये जो 3 है वो 1 और 2 के राइट में है, 3 जो है 1 और 2 के राइट में है, इसलिए इस तरह से कर्व बना। तो क्या ये समझ आया, इस तरह से कर्व बना लीजिए, इस कर्व को ड्रॉ कर लीजिए। राइट, एंड वन मोर क्वेश्चन, one more question, write down. Find the question. सर 1 मिनट वो ग्राफ दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Find the maximum and minimum value of y is equal to x square plus 14x plus 9 upon
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। आंसर करो इसका।